श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक समय की बात है कि यशोदा ने घर के सभी दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लल्ला को खिलाने के लिए, मक्खन निकालने के लिए दही बिलोने लगी। उसी समय श्री कृष्ण घुटनों घुटनों चलते हुए दूध पीने की इच्छा से माता यशोदा के पास आए। उन्होंने हाथ उठाकर दही मथाने वाली मथानी पकड़ ली और वे अपनी माता की गोद में चढ़ गए। माता यशोदा ने बड़े लाड से बालक कृष्ण को गोद में लिटा लिया और दूध पिलाने लगी। इतने में ही अंगीठी पर रखी दूध की हंडियों में उफान आ गया। उसे देखकर यशोदा ने कृष्ण को अतृप्त ही छोड़ दिया और हंडियाँ उतारने के लिए चली गई। इधर श्री कृष्ण ने मथानी को पकड़कर इतनी जोर से पटका कि हंडियाँ टूट गई और सारा दही फर्श पर बिखर गया। यशोदा लौटी तो दही की मटकी फूटी देखकर उन्हें गुस्सा तो आया, परंतु अपने लाडले की करतूत जानकर वे बनावटी गुस्से में बोली, ठहर जा, अभी तेरी खबर लेती हूँ। उन्होंने पास में ही पड़ी एक छड़ी उठा ली। उसे देखकर कृष्ण जल्दी से घुटनों घुटनों चलकर भाग खड़े हुए। यशोदा ने दौड़कर उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक उकल से बांधकर दो पेड़ों के बीच की जगह में उकल को फंसा दिया और बोली, अब देखती हूँ कि तू भागकर कहाँ जाएगा, पड़ा रहे यहीं पर। परीक्षित, यशोदा को क्या पता था कि जिसे वह बांध रही है वही तो स्वयं परमेश्वर है, जिनका न कोई आदि है न अंत है, जो इंद्रियों से परे और अन्यक्त है। परंतु इस समय वे यशोदा के लिए एक साधारण बालक मात्र है। श्री कृष्ण तो परम स्वतंत्र है। ब्रह्मा, शिव और विष्णु भी उनके वश में है। संपूर्ण चराचर जगत के वे स्वामी है, परंतु वे भक्तों के वश में है। तभी तो वो इस प्रकार रस्सी से बंधे हैं। यशोदा को भगवान की जो कृपा प्राप्त हुई वह तो स्वयं लक्ष्मी, शंकर और ब्रह्मा को भी प्राप्त नहीं हो सकी। यह कृपा, यह प्रेम, यह भक्ति तो उन्हें ही प्राप्त है जो निष्काम भाव से श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं। देहाभिमानी, कर्मकांडी एवं तपस्वियों को भी यह भक्ति प्राप्त नहीं है। परमात्मा ज्ञान से नहीं, भाव से बस में होते हैं। उन्हें देखकर यशोदा तो अपने काम में लग गई। इधर श्री कृष्ण ने जरा सा जोर लगाकर उकल को खींचा तो दोनों अर्जुन वृक्ष जड़ से उखड़कर गिर पड़े। वे दोनों वृक्ष यक्षराज कुबेर के पुत्र यमलार्जुन थे। इनके नाम नलकुबर और मणिगिरु थे। धन धान्य और ऐश्वर्य से ये भरपूर थे, परंतु ये बड़े अहंकारी थे। इनके घमंड को देखकर ही नारद जी ने पूर्व जन्म में इन्हें वृक्ष होने का शाप दिया था। तभी से वे दोनों वृक्ष के रूप में खड़े थे। श्री कृष्ण ने उन्हें शाप मुक्त कर दिया था। दोनों भगवान श्री कृष्ण को नमन करके स्वर सिधार गए। परीक्षित, यशोदा ने वृक्षों के गिरने की आवाज़ सुनी तो दौड़ी दौड़ी आई और वहाँ का दृश्य देखकर कांप उठे। दो गिरे हुए वृक्षों के बीच में श्री कृष्ण उखल में बंधे हुए खेल रहे थे। यशोदा ने दौड़कर बालक की रस्सी खोली और उसे उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। उसका हृदय गहरी आशंका से अभी तक जोर जोर से धड़क रहा था। मिलते हैं भगवान श्री कृष्ण के अन्य लीलाओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधा कृष्ण।